Good morning, students. Class 6th, subject Geography. And students, as you all know, that our topic is about the components of the maps. बच्चों हमने पढ़ना है components of the maps. तो कौन कौन से components होते हैं मैप्स की, जैसे डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, सिंबल्स हैं, स्केच है और प्लान है. तो हमने इससे पहले हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन डिस्कस कर चुके हैं. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स. तो सिंबल्स क्या होते हैं? इट्स ए थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप. इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रा on a map the actual shape, size of different features such as a building, roads, trees, railway lines. So they are so हम क्या करते हैं, बोलते हैं ये जो सिंबल है ये थर्ड कंपोनेंट है मैप का. So it's not possible to draw on a map the actual shape, size of a different feature such as a building, roads, bridges, railway lines or well. तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक्चुअल शेप, साइज या बिल्डिंग्स की डिफरेंट रोड्स, ब्रिज हम मैप पे ड्रा कर सकें. सो दे आर शोन बाय द सर्टेन यूजिंग द सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स. These symbols give the lot of information in a limited space. सो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कुछ लेटर्स यूज़ करते हैं, शेड्स यूज़ करते हैं, कलर्स यूज़ करते हैं, पिक्चर यूज़ करते हैं ताकि हम इसको मैप पे हम इनके बारे में बता सकें. तो ये जो सिंबल्स हैं ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं बट इन ए लिमिटेड स्पेस. विद द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजली एंड आर सिंपल टू रीड. तो इस सिंबल्स की जब हम यूज़ करते हैं तो इस ये हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाता है, यूज़फुल हो जाता है कि हम मैप्स इजली ड्रा कर सकें और उसको इजली पढ़ सकें. इफ़ यू don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for the direction, you can collect the information from the map with the help of these symbols. अगर आप किसी एरिया पे जाती हो तो वहाँ की आपकी लैंग्वेज का पता नहीं है उस एरिया का, तो आप कैसे वहाँ की डायरेक्शन पता कर सकते हो? विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स यू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैप से विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स. मैप्स आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द आल. जो मैप्स की लैंग्वेज है ये यूनिवर्सल है, यानी कि सबके लिए एक ही जैसी होती है. इसमें जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होती है. देयर इज़ अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल. और ये जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं ये एक ही पर्टिकुलर जगह का नहीं यूज़ कर सकते, ये इंटरनेशनल यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ करता है ये सिंबल की जो लैंग्वेज है. ठीक है, दीज आर कार्ड एज ए कन्वेंशन सिंबल्स. और इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स. सम ऑफ कन्वेंशन सिंबल्स आर शोन. जैसे आप देखो ये आपकी बुक पे दिया गया है. जैसे अगर हमें बोर्ड गाज, मीटर गाज, रेलवे स्टेशन का किस सिंबल से हमें पता चलता है, मेटलेट और अनमेटलेट रोड्स का, बाउंड्री इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, रिवर्स का, वेल्स का, टैंक्स का, ब्रिज का. तो दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स जिसे जो ड्रा होते हैं मैप पे, तो हमें यहाँ का जो हमें देते हैं इंफॉर्मेशन. वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पस. फॉर एग्जांपल जनरली द ब्लू बस इज़ यूज फॉर शोइंग द वाटर बॉडीज़. जहाँ ब्लू बस है यानी कि ब्लू जो कलर है वो किसके लिए यूज़ होता है? वाटर बॉडीज़ के लिए, रिवर्स के लिए, ओशंस के लिए. ब्राउन फॉर द माउंटेन्स. और ब्राउन कलर किसके लिए यूज़ करते हैं? माउंटेन्स के लिए. येलो फॉर द प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर द प्लेन. ग्रीन प्लेन को सिग्निफाई करता है, येलो प्लेट्यूज पे, ब्राउन माउंटेन. और जहाँ भी क्या होगा, ब्लू होगा. ब्लू किसके लिए यूज़ करते हैं हम? वाटर बॉडीज़ के लिए. अगर आपके मैप पे कहीं जैसे ये है, यहाँ ब्लू दिखाया गया है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये क्या है? रिवर है. ठीक है ना. जैसे ऐसे ही डिफरेंट, जैसे हम मैं आपको बोलती हूँ ब्राउन, जहाँ माउंटेन्स होगा वहाँ ब्राउन होगा. तो दीज आर द डिफरेंट सिम्बल्स. और हम इनसे क्या पता चल सकता है? बहुत सारी जगहों का पता चल सकता है किससे? सिम्बल से. फिर सेकंड जो हमारे पास है दैट्स ए स्केच. स्केच इज़ डन मेनली based upon the memory spot observation, not on the scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where the particular place is located with respect to the other place. तो क्या होता है? स्केच एक ड्राइंग है जो हम मेमोरी बेस पे किसी पर्टिकुलर स्पॉट की
हम ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए स्केल यूज़ नहीं होता, हम उसको बोलते हैं इसने रफली ड्रा किया है। तो उससे हमें एक आइडिया पता चल सकता है कि पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। सपोज यू वांट टू गो योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड मे मेक द रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। सच ए रफ ड्राइंग इज डन विदाउट द स्केल इज कॉल्ड एज ए स्केच मैप। कभी कभी अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना होता है तो आपको उस जगह का रास्ता नहीं पता चलता है, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, आप एक रफली स्केच बनाओगे, मुझे यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है, इसके लिए आप स्केल नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि रफली ड्राइंग जब हम ड्रा करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का बताने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केच। एंड लास्ट कंपोनेंट इज़ अ प्लान। प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल। प्लान क्या है, एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया की, लेकिन हम इसको लार्ज स्केल पर ड्रा करते हैं। द लार्ज स्केल मैप गिव्स ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको पता है जो लार्ज स्केल मैप है वो हमें क्या देता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। बट देर आर सर्टन थिंग्स विच we may sometimes want to know, for example the length and breadth of the room which can't be shown on the map। कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर हम मकान चढ़ा रहे हैं तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रूम का हमें पता चलना चाहिए, तो हम उसको मैप पे शो नहीं कर सकते हैं। तो हम उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम एक ड्राइंग ड्रा करेंगे स्केल के अकॉर्डिंगली, जिसको हम बोलते हैं प्लान। तो इसको बोलते हैं हम प्लान। सो प्लान के अकॉर्डिंगली हम लार्ज स्केल पे किसी बिल्डिंग का, किसी हाउस का या किसी इसका हम ड्रा कर सकते हैं। सो ये थे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। होप आपको समझ आया होगा बच्चों, तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखना। थैंक यू।